पड़े न चैन और रात को नींद न आती है। पागल हो गए नारद, अब दिन में पड़े न चैन रात को नींद न आती है। जब देखी नजरी उठाई ध्यान में लड़की आती है गरीबों सदना। जब विश्व मोहनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी रे हराम खाना पीना है। और सोचे नारद लड़की के अब नहीं जीना है। क्या करूं क्या करूं, मात्र 2 दिन बचे और दोष भी नहीं है नारद का। कभी कहता है जे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती मानो। जब नहीं जाती कछ बेसब्री बीमारी जाए जानो रे हमेशा दिल पे दिल धड़के। और बुद्धि करे न काम कलेजो बिन प्रेमी तल फेरे हराम खाना पीना हो। हाय दिन में पड़े न चैन रात को नींद न आया। लड़की को देख के नारद बड़े व्याकुल हो रहे। इतना वक्त नहीं है जो मैं तपस्या करे सुंदर बने, वो इतना मैं सुंदर नहीं जो जयमाला मेरी गर्दन में डाले। 2 ही दिन बचे हैं। अब नारद ने मन में सोचा चलो एक काम करेंगे, भगवान के पास चलेंगे और भगवान से रूप मांगेंगे और उनसे कहेंगे आप हमें सुंदर बना दो। फिर नारद ने सोचा अगर भगवान के पास चलोगे तो बड़ा देर लगेगी, चलो भगवान को ही बुला लेते हैं। भगवान का ध्यान किया, पहुंच गए भगवान नारद जी के सामने। कहा नारद जी आज हमारा ध्यान कैसे आ गया आपको। तो नारद बोले महाराज क्षमा करना, हम तो सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते 24 घंटा तुम्हारे ध्यान करते। आज ऐसा कोई काम करो जो काम हमारे ही हित में हो। तो नारद जी की बात सुन के भगवान बोले वही काम होगा जो तुम चाहोगे। क्या करे? तो नारद बोले महाराज आप हमें सुंदर बना दो, वो इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रहेगा। क्या? हाँ हम सुंदर बनना चाहते। तो कहने लगे भैया ये कौन सी बड़ी बात है नारद, हम सुंदर बना रहे। अब भगवान ने नारद को सुंदर बना दिया, बहुत सुंदर। वो शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े मगन हो रहे। अब तो शादी होगी, जरूर होगी। जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी, भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। लोग तरसते रह जाएंगे। नारद शादी करके धीरे से ही निकले आएंगे। चल दिए नारद, शरीर दिखाई दे रहा, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, बंदर का चेहरा बना है। चले जब राजकुमार बैठे अपने अपने आसन पे, सबसे ऊंचे से सिंहासन पे नारद बैठे गए। लोग हमें ही देखेगा हम सुंदर कितने हैं। तब तक इधर 2 गण घूम रहे थे भोले बाबा के ब्राह्मण बल के दरबार। नारद की तरफ देखा तो एक दूसरे से बातें कहने लगे भैया आज नारद तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे। अब तो नारद को और ज्यादा घमंड, खड़े हो गए। देखो मुझे देखो हम सुंदर कितने हैं। बहे विश्व मोहनी जयमाला लेकर के दरबार में प्रवेश करेगी। और जब जयमाला लेके आई तो जयमाला हाथ में लिए हुए और जब विश्व मोहनी आई है।
लेकर दरबार में आई। नारद ने लड़की को देखा तो उठे और लड़की के सामने खड़े हो गए और अपनी गर्दन आगे बढ़ा दी। उस लड़की ने एक बार नारद को देखा, दोबारा मुड़ के ही नहीं देखा। अब नारद को ऐसा लगता था जैसे मानो उनका कोई कलेजा निकाले लिए जा रहा है। ऐसा लगता था जैसे दौलत से भरा हुआ भंडार कोई छीने लिए जा रहा है। लड़की घूम के आती, नारद जी सामने, लड़की ने देखा ही नहीं। जहाँ राजा के रूप में भगवान आगे बैठे हैं, उस लड़की ने भगवान के गर्दन में जयमाला डाल दी। जो भगवान के गर्दन में जयमाला डाली तो नारद को क्रोध आ गया। पागल है ये लड़की, बिल्कुल अज्ञान है ये लड़की। भगवान ने से रूप तो दे दिया लेकिन बुद्धि देना भूल गया। अरे बुद्धि नहीं दी, ये भी नहीं जानती इन लोगों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अरे हमें देखो, हमारी तंदुरुस्ती देखो, तो लोग देख क्या रहे हो। इस लड़की से कहो जयमाला मेरे गर्दन में पड़नी चाहिए, शादी हम करेंगे। हम तब हर गण बोले मुस्काई और निज मन मुकुट बिलो कहो जाही। शंकर जी के दोनों गल हंसने लगे। नारद वैसे भूल हो गई, लड़की से जयमाला तो तुम्हारी पन्नी चाहिए थी, तुम बड़े सुंदर हो ना, लेकिन तुमने अपना चेहरा देखा है। ठहरे हुए पानी में नारद ने आगे बढ़ के बंदर जैसा चेहरा देखा तो नारद से रुका ही नहीं गया। दोनों गणों को आगे बढ़ के श्राप दे दिया, मूर्खो बहुत देर से हंस रहे हो तुम लोग, तुमने हमें बताया नहीं, मेरी मजाक की तुमने। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं, तुम दोनों राक्षस बनोगे। आज हम भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें भी देख लेंगे। अपनी शादी कर ली, दुनिया के लोग कुआरे मर जाओ, आगे बढ़े। तो देखा कि सामने से भगवान आ रहे, लक्ष्मी जी विश्व मोहिनी साथ में। तो नारद को देख करके भगवान ने नारद से एक सवाल कर दिया, कहां जा रहे हो नारद? कहीं जा रहा हूं। अरे भैया बड़ा गुस्सा में हो, कहां जा रहे हो? तुम्हारी पास आ रहा था। तुम्हारे क्यों? क्योंकि तुम कपटी हो। कपटी दूसरे का घर बसते देख ही नहीं सकते। जिंदगी में पहली बार शादी करने का विचार बना, अकेले शादी तुमने नहीं होने दी। तुमने, तुम्हारी बातें, तुम्हारी करामातें हमें पूछो, कोई नहीं जानता। समुद्र का मंथन हुआ, अकेले तुमने कराया। कुछ तो मणि निकली, निकाल के तुम भागे। शंकर जी को पागल किया तुमने, शंकर जी को पागल बनाकर उन्हें जहर दे दिया, देवताओं को अमृत दिया, राक्षसों को शराब पिलाई। लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? कहे कैसे? बोले कि परम स्वतंत्र और न सर पर कोई। सर पे तो कोई है ही नहीं। मन में आता है जो इच्छा होती है बह कर बैठते हो नारायण, लेकिन भले घर बेना दे दिया तुमने। जिस लड़की के पीछे मुझे भोजन अच्छा नहीं लगा, जिस लड़की के पीछे मेरी रात की नींद हराम हो गई, उस लड़की को छीन के तुम ले तो जा रहे, ले जाओ। एक दिन वो होगा, इसी लड़की के पीछे तुम्हें भूतल पे जाना पड़ेगा। और जो बंदरों का चेहरा दे के तुमने हमारी मजाक की है, ये बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, ये हमारा श्राप है। भगवान ने जब अपनी लीला वहां से अलग की है तो देखा नारद ने, मां लक्ष्मी जी है ना विश्वमोहनी है, कोई नहीं है। तब नारद को ज्ञान हुआ, पैरों पे गिर पड़े, बोले प्रभु मैं शादी नहीं नहीं नहीं, हम तो बाल ब्रह्मचारी हैं। भगवान बोले जो होना था वो हो गया ब्रह्मचारी जी। अगर कष्ट है तो एक काम करो, तुम शंकर जी का भजन करो, शंकर जी के भक्त हमें ज्यादा प्यारे हैं। तुम्हें विद्वान ये बता रहा है कि विश्व मोहनी सीता बनी है और दोनों गण जो शंकर जी के रावण कुंभकर्ण बने हैं और विष्णु भगवान राम बने हैं।
बंदरों ने राम की सहायता की, इसलिए भगवान प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। छठे छठे दिन चारों भाइयों की छठी रखी गई है, नामकरण संस्कार हुए हैं चारों भाइयों के, रहने लगे हैं अवधपुर में।